नमस्कार, स्वागत है हमारे एक नए वीडियो पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपीएससी के बारे में। और जो दोस्तों जो यूपीएससी के एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट हैं, या फिर जो ड्रॉप आउट है, जो बहुत दिन से सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर जो सीजीपीएससी वगैरह देते रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे स्टेट पीएससी देते हैं, तो दोस्तों उनके लिए भी सुनहरा अवसर है यूपीएससी का फॉर्म फिलअप करने के लिए और यूपीएससी क्लियर करने के लिए। यूपीएससी दोस्तों आप निकाल सकते हैं, तो आप आपका जो ड्रीम है, सपना जो देखते हैं, ठीक है, सिविल सर्वेंट बनने का या फिर सिविल सर्विसेज में जाने का, ठीक है, तो वो आपका पूरा हो सकता है। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। तो मैं आपको प्रॉपर इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो चले चालू करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस ये दे सकते हैं आप लोग, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका नोटिफिकेशन आ चुका है और इसका दोस्तों एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। एग्ज़ाम कब होगा पता है? मई में होगा। और गाइस तो आप देख सकते हैं इधर से इसका जो फॉर्म भरने का जो डेट है चालू हो चुका है। डेट 14 फरवरी 2024 से, और इसका लास्ट डेट है एप्लीकेशन फिलअप करने का 5 मार्च तक जाएगा, ठीक है। तो चलिए, अगर इसको इसके वेबसाइट से इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये है upsc.gov.in, ठीक है, इस वेबसाइट का ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हाउ टू अप्लाई, इसमें अप्लाई कैसे करना है। तो जो पहली बार दोस्तों इसमें फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो उनका तो रजिस्ट्रेशन कर लेना है, ठीक है। upsc.online.nic.in के वेबसाइट पर जाकर, ये रहा, मैं थोड़ा सा इसको जूम करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, upsc.online.nic.in पर यहाँ से आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है। और जो इनका प्रोफाइल पहले से बना हुआ है दोस्तों, ऑन टाइम पर रजिस्ट्रेशन अगर आप कर लेते हैं तो इन द फ्यूचर आपको बार बार इसमें रजिस्ट्रेशन करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा और इसको डायरेक्टली फार्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। अगर फार्म में किसी तरह की दोस्तों आप में मिस्टेक हो गया फार्म भरते समय, तो दोस्तों उसके लिए जो विंडो है आपका 6 मार्च से खुलेगा और 12 मार्च तक चलेगा। तो ये है इसका प्रोसेस और फार्म भरने का। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ इसका नोटिफिकेशन को। और लास्ट डेट है फार्म रिसीव करने का दोस्तों, तो 5 मार्च है, तब तक क्या कर लीजिए। 5 मार्च के बाद जो आपके एप्लीकेशन में जो त्रुटि होगा उसके लिए विंडो खुलेगा, ओके। तो ये देख सकते हैं ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर वगैरह इसका देख सकते हैं। पोर्टल में बहुत सारे लोग देखते हैं, यूपीएससी के बहुत सारे लोग कोचिंग कराते हैं। तो अगर आप कोचिंग ले रहे हैं तो अलग बात है, और नहीं ले रहे हैं तो दोस्तों आप खुद से सेल्फ से पढ़िए। हाँ, तो विशेष बात दोस्तों ये है कि इसमें अब तो रूल्स जानते हैं कि एग्ज़ाम में तो दोस्तों किसी का अलाउ नहीं रहता है मोबाइल वगैरह, है ना, वो सबका इंस्ट्रक्शन इसमें दिया गया है। हाँ, और सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आप फॉर्म वगैरह भर रहे हैं ना, तो आपके पास दोस्तों इसमें ज़रूरी बातें बताई गई है कि अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो जो आप फ़ोटो अपलोड करते हैं ना, तो अपना आप लेटेस्ट फ़ोटो जो वाइट बैकग्राउंड का होना चाहिए, और वाइट बैकग्राउंड के साथ साथ आपका फ़ोटो जो है, फोटोग्राफ जो है 10 डेज का, है ना, 10 डेज से ज़्यादा का ओल्ड नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा का एज है तो मतलब ज़्यादा पुराना फोटो दोस्तों, तो बिल्कुल भी उसमें अपलोड मत कीजिए, क्योंकि यूपीएससी का गाइडलाइन में प्रॉपर लिखाया है, ठीक है। ऐसे में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है और आपको रिजेक्ट किया जा सकता है, वो आप परीक्षा भी नहीं दे सकते हैं। तो प्रॉपर गाइडलाइन का फॉलो कीजिए, ठीक है। और फोटो में प्रॉपर आपका नाम भी होना चाहिए, ओके। और यहाँ पर दिखाया गया है कि थर्ड बाई फोर्थ ऑफ द स्पेस होना चाहिए, ठीक है। और जो फोटो है, द कैंडिडेट फेस शुड ऑक्यूपाई 3/4 ऑफ द स्पेस इन द फोटोग्राफ। तो दोस्तों आपका फोटोग्राफ जो बनेगा दोस्तों, उसमें आपका चेहरा अधिक दिखना चाहिए, ठीक है। और हाँ, दूसरी बात ये है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अब इसमें ध्यान देके रखिए। इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि आप जब फोटो डालते हैं ना किसी भी एग्जाम में, तो आपका जो, जैसे कि बहुत सारे बॉयज़ होते हैं, ठीक है, तो उनका बियर्ड वगैरह निकल जाता है, दाढ़ी वगैरह, वो लंबा हेयर वगैरह रहते हैं, ठीक है। और बहुत सारे जो गर्ल्स लोग रहते हैं, ठीक है, हेयर कटिंग उन लोग का अलग, कुछ अलग लुक रहता है और बाल में देखने से कुछ और रहता है। तो इसमें बताया गया कि जो फार्म में जो फोटो अप्लाई कर रहे हैं दोस्तों, तो आपका जिस फेस में, जिस लुक में, सेम लुक होना चाहिए तीनों एग्जाम में। क्योंकि अब जानते हैं कि सिविल सर्विस की परीक्षा जो तो होता है, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं पर्सनालिटी टेस्ट होता है। तीनों में सेम लुक होना चाहिए आपका, ठीक है, जैसा आप फोटो इसमें अपलोड करते हैं उस तरीके का, ठीक है। तो इतना क्लियर कहिए। अगर आपके पास दाढ़ी वगैरह रखे हैं अभी फोटो में, तो आपको जो पेपर देंगे प्रीलिम्स उसमें भी होना चाहिए, और रिटन एग्जाम देंगे दोस्तों, या फिर बोल सकते हैं प्रीलिम्स के बाद मेन एग्जाम देंगे, उसमें भी सेम होना चाहिए। और अगर आपका मेंस निकल जाता है
तो आपका पर्सनालिटी टेस्ट जो होगा या फिर इंटरव्यू होगा उसमें भी आपको सेम लुक्स लिखना चाहिए, ठीक है। लुक्स चेंज नहीं करना चाहिए। और ऐसा क्यों हो रहा है पता है? ऐसा इसलिए हो रहा है ताकि जो बहुत सारे लोग हैं ना, कहीं ना कहीं से कुछ मतलब अ, किसी को मतलब चीटिंग वगैरह करते हैं तो उनको रोकने के लिए, ठीक है। तो ये है दोस्तों इसके बारे में नोटिफिकेशन। आप ज़्यादा जानकारी के लिए दोस्तों आप इस वेबसाइट को देख सकते हैं। और जैसे कि गाइडलाइन बताया गया है कि एग्जाम हॉल में जाने से पहले 30 मिनट पहले आपको जाना होगा। एक बार नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लीजिए। हाँ, तो ज़रूरी बात यह है कि इसमें इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ठीक है। मैं इसमें बहुत ज़्यादा आपको नहीं ले जाऊंगा, ठीक है। इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है? तो दोस्तों वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और जिनका ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर अभी चल रहा है तो वो लोग भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। भारत के अब जो जान सकते हैं यूजीसी गाइडलाइन के हिसाब से, तो दोस्तों जो जो भी यूनिवर्सिटी कॉलेज हैं दोस्तों वो मतलब रिकॉग्नाइज होना चाहिए भारत सरकार की तरफ से। अब जहाँ से भी आप डिग्री लिए हों, ठीक है, तो उनके अंडर में होना चाहिए। और आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। और आप जान सकते हैं ग्रेजुएशन है तो आप जान ही सकते हैं दोस्तों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें परसेंटेज ज़्यादा वेटेज नहीं करता है। आप कम परसेंटेज हो या फिर लो परसेंटेज में ग्रेजुएशन किए हो, ठीक है। अगर आपका 45% भी है ना तो भी चल जाएगा, ओके। तो गाइस आप देख सकते हैं इधर से बहुत सारे इसमें बताया गया है कौन कौन सा सर्विसेज से ऑफर करते हैं यूपीएससी, आईएएस से, आईएफएस से, आईपीएस से, और बहुत सारे इस तरह के ग्रेड 1 कैटेगरी के या फिर ग्रुप 1 कैटेगरी के सर्विसेज हैं। जैसे इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज ग्रुप है, इंडियन ऑडिट अकाउंट सर्विसेज, इस तरीके से और भी इंडियन पोस्टल सर्विसेज से ग्रुप 1 में आते हैं। और बहुत सारे ग्रुप हैं दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं। और इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं, ओके। तो इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। और हाँ, इस पीएससी में अगर आप यूपीएससी में अगर आप पहली बार हैं तो इसमें जानते हैं कि इसमें आपका जो है ना, इसमें 3 पेपर होते हैं। तो 3 पेपर के लिए आपको एक ऑप्शनल विषय लेना आता है। तो आप जिस भी विषय से आप महारत हासिल है आपको, वो अपना विषय चूज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत लोग तो पॉलिटिकल साइंस लेते हैं और सोशोलॉजी लेते हैं और एंथ्रोपोलॉजी लेते हैं। और बहुत लोग साइंस बैकग्राउंड के रहते हैं। तो दोस्तों कोई मैथमेटिक्स लेता है, कोई कन्नड़ वगैरह लेता है, ठीक है। और जो भी भाषा है, लैंग्वेज है, तो ले सकता है, ठीक है, ऑप्शनल विषय में। और बहुत लोग तो जियोग्राफी भी लेते हैं। तो आपको देख सकते हैं कि दोस्तों आप लोग को क्या लेना है, ठीक है। बहुत सारे गाइडलाइंस रूल्स दिया गया है और कौन कौन से कैटेगरी के लिए उनके यहाँ पर बात की गई है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों आपका एग्ज़ाम सेंटर आपके शहर में है कि नहीं। आप एग्ज़ाम फॉर्म जितना जल्दी भरेंगे वो आपको नियरेस्ट एग्ज़ाम सेंटर देखने को मिलेगा। अगर एग्ज़ाम सेंटर दोस्तों भर जाएगा तो आपको दूसरे जगह जाना पड़ेगा एग्ज़ाम देने के लिए। रही बात दोस्तों, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि किसमें हमको कितने अटेम्प्ट मिलेगा, ठीक है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट दे सकते हैं गाइस। तो जो ST SC के हैं उन लोग के लिए अनलिमिटेड है और वो कितने बार भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक। और यहाँ देख सकते हैं जो OBC कैटेगरी के लोग हैं, ठीक है, वो 9 बार इसमें अटेम्प्ट दे सकते हैं। और जो PW और जो BD लोग हैं कैटेगरी के, वो कैटेगरी में आते हैं दोस्तों, वो 9 बार से और दे सकते हैं, ठीक है। और ST SC के लिए अनलिमिटेड है, ठीक है। तो बहुत सारे यहाँ पर गाइडलाइन दिया गया है, दे सकते हैं आप लोग, ओके। तो दोस्तों यहाँ दे सकते हैं आप लोग ST SC के लिए इसमें नहीं लगेगा दोस्तों। इसमें ST SC के लिए मतलब फीस से ये मतलब माफ़ किया गया है। और जो भी बाकी स्टूडेंट है, ठीक है, OBC कैटेगरी के हैं, जनरल कैटेगरी के हैं और भी जो हैं, तो उनके लिए 100 रुपये का इसमें शुल्क लगेगा UPSC का, ओके। तो दोस्तों सभी लोग आप लोग जानते हैं कि इसमें प्रीलिम्स एग्जाम होता है। प्रीलिम्स में क्या क्या आएगा दोस्तों जान सकते हैं। तो इसमें दोस्तों 200 का जो भी इसमें पेपर होगा, ठीक है, प्रीलिम्स में भी। और प्रीलिम्स 2 पार्ट में होता है, सभी को पता है, पार्ट 1 पार्ट 2। और एक तो CSAT होता है और एक GS होता है, ठीक है। प्रीलिम्स में अगर इसमें आप क्वालिफाई कर जाते हैं दोस्तों, ठीक है, तो फिर आपको मेंस देना पड़ेगा। और मेंस के लिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मेंस एग्जाम जो होता है रिटन एग्जाम होता है, ठीक है। उसमें ऑप्शन नहीं आता, उसमें लिखना पड़ता है, ठीक है। तो उसमें देखिए आप क्वालिफाइंग पेपर दे सकते हैं। इसमें पेपर ये होता है, इसमें आप किसी भी भाषा से आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अपने लिए। तो देख सकते हैं वो 300 मार्क का होता है। और एक तो पेपर भी होता है जो कंपलसरी रहता है इंग्लिश का, ठीक है। तो ये है क्वालिफाइंग पेपर होता है और दोनों 300 मार्क का होते हैं। और
मार्क्स के होते हैं, और जो पेपर और भी इसमें होते हैं जो दोस्तों मेरिट के लिए काउंट होते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं पेपर फर्स्ट देख सकते हैं आप लोग, और इसमें एसी होता है 250 मार्क का, और पेपर 2 देख सकते हैं जिसमें GS1 आता है, ठीक है। इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री 250 मार्क का होता है। GS थर्ड 2 दे सकते हैं आप लोग इसमें, या फिर पेपर थर्ड बोल सकते हैं, 250 मार्क का होता है। बाकी इसमें 250 मार्क की होता है। मेन विषय आप इसमें आप देख सकते हैं पेपर 6 दिया गया है, या फिर बोल सकते हैं पेपर आपका जो ऑप्शनल विषय होता है, ठीक है। ऑप्शनल पेपर 1 पेपर 2 होता है, ठीक है। ये भी 250 मार्क का होता है। तो दोस्तों कुल मिला के इसमें जो पेपर होगा वो होगा आपका आप देख सकते हैं 2025 मतलब 2025 मार्क्स का होगा। और इसमें अगर ऑप्शनल निकल जाता है दोस्तों, तो पता है रिटन एग्जाम निकल गया तो पर्सनालिटी टेस्ट के लिए आपको रेडी होना पड़ेगा, या फिर बोल सकते हैं इंटरव्यू के लिए, तो उसका भी 275 मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो ये लिखित परीक्षा जो आप देंगे उसमें 1750 मार्क्स का होगा, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं 1750 मार्क्स का होगा। ओके, तो दोस्तों आपको ऑप्शनल विषय लेना होगा। आप जो भी ऑप्शनल विषय आप लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, ठीक है। आप चाहे किसी क्षेत्रीय भाषा को भी ऑप्शनल विषय के रूप में चुन सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे यहाँ पर दिया गया है, आप दे सकते हैं। आप किसी विषय में आप महारत हासिल सकते हो उसको भी चूज़ कर सकते हैं। बहुत लोग दोस्तों अपना लैंग्वेज चुनते हैं, ठीक है। बहुत लोग असमी, बंगाली, गुजराती को भी चूज़ कर लेते हैं, और बहुत लोग हिंदी चूज़ करते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग अपने कन्वीनियंस से चूज़ कर सकते हैं। इसमें और भी बताया गया है, तो मैं उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो ये दे सकते हैं प्रीलिम्स के एग्ज़ाम इसमें बताया गया है 2 आवर का होगा, और जो पेपर फर्स्ट होगा 200 मार्क का होगा, और पेपर 2 भी होगा वो भी 200 मार्क का ही होगा, ठीक है। तो इसमें आप क्वालिफाई करेंगे तभी आप मेंस में जाएंगे, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों इसके बारे में। और भी डिटेल चाहिए तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। और दोस्तों मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों, अगर आप लोग फॉर्म अभी तक नहीं भरे हैं तो इसमें आप भर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शनल विषय बहुत सारे विषय हैं, आप इसमें दिया गया है, आप उसको दे सकते हैं। बहुत लंबा पृष्ठ है वाला 156 का पेजेस है इसमें, ठीक है। तो जितना हो सके आपको इस वक्त दिखा दे रहा हूँ, लेकिन बाकी इसका PDF मेरे इस YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू वेरी मच।